श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही उपदेशामृत से गुरु महाराज का प्रवचन। स्वावलंबी बनो, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आवश्यकता की जितनी बातें होनी चाहिए उतनी बातें संत सेवी जी और शाही स्वामी जी के प्रवचन में हो चुकी। मैं कहता हूँ, यहाँ बड़ी सभा को करके फायदा क्या है। इस बड़ी सभा में सभी प्रकार के लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं और अमीर भी आते हैं। इसमें किसी धर्म को मना है नहीं। सभी धर्म के लोग हों तो सो भी संभव है। यहाँ किसी से नहीं कहा जाता है कि आप नहीं आइए। जो लोग कम समझ के हैं वे बराबर सत्संग करते करते उस तरह समझदार हो जाते हैं कि धर्म के संबंध में जो जानने योग्य धर्म का सार तत्व है उसको जान जाते हैं। क्या राजनीति इसका विरोध करेगी? नहीं करेगी। एक तो गुरु को मानो, दूसरी बात सत्य बोलो, तीसरी बात ईश्वर का भक्त बनो, चौथी बात हिंसा से जो भोजन प्राप्त हो वह भोजन मत करो, और पांचवी बात सब संतों के वचनों का जो मेल हो उसको अवश्य मानो। अभी के प्रवचन में मेल मिलाया गया है। कबीर साहब और गुरु नानक साहब के वचन में बड़ा मेल है। अभी जिक्र फिकर की बात भी संत सेवी जी कह रहे थे। एक संत हुए हैं जगजीवन साहब, उन्होंने कहा है, जिकर कर के शिखर है रे, फिकर रारंकार की। जगजीवन साहब क्षत्रिय थे और शिव नारायण स्वामी भी क्षत्रिय थे। शिव नारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर, छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर, शुभ अरु अशुभ कर्म ना लागे, जागी धरो गृह चोर, शशि ना सूर्य दिवस ना रजनी, नहीं शाम नहीं भोर, आप देखे तो कर्म मिटावत, शिव नारायण और। ये गुरु ध्यान बताते हैं। ये कहते हैं, जीव पाले ओ मारे नहीं, अर्थात जीव का पालन करो, मारो नहीं। इस तरह अपने देश में जो संत लोग हुए वे कहते हैं, संत उत्तरी भारत में हुए और दक्षिण भारत में भी हुए। जैसे पूर्व में चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन करते थे, वैसे ही दक्षिण में तुकाराम जी थे। इनको शिवाजी ने कहा था, आप मेरे गुरु बन जाइए। तुकाराम जी ने कहा, नहीं, समर्थ रामदास जी तुम्हारे गुरु होंगे, तुम उनसे दीक्षित हो। समर्थ रामदास जी दया की खान और परम त्यागी थे। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते उनको दोपहर हो गया। शिवाजी के यहाँ आए। वे टेढ़ लगाते थे, जय जय समर्थ श्री रघुवीर की, इसलिए उनको समर्थ रामदास जी लोग कहते थे। शिवाजी ने भिक्षा के रूप में कागज में लिखकर दिया, समस्त राज्य गुरु महाराज को दान। यह लिखकर कागज समर्थ रामदास जी के झोले में रख दिया और कहा कि लीजिए यह भिक्षा, हमारे पास अब कुछ नहीं है। समर्थ रामदास जी ने कहा, शिवा, कागज से पेट नहीं भरता, भोजन लाओ। इस तरह दोनों गुरु शिष्य में बड़ी बड़ी बातें हुई। संत मत में गुरु की बड़ी महिमा है। मैं कहता हूँ,
सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बनराए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यह कबीर साहब का वचन है। एक दिन समर्थ रामदास जी कुछ चेलों के साथ चले आते थे। चेलों ने कहा, हम लोगों को भूख लग गई है। समर्थ रामदास जी ने कहा, देखो खेत में मकई के भुट्टे बाली लगे हुए हैं, खा लो। शिष्यों ने वैसा ही किया। तब तक में खेत वाले आ गए। वह गुस्से में आकर समर्थ रामदास जी को मकई के डंठल से मार बैठा। समर्थ रामदास जी मार बर्दाश्त कर गए और शिष्यों से कहा, शिवा को यह बात मत कहना, नहीं तो इसे भारी दंड देगा। जब समर्थ रामदास जी शिवाजी के यहाँ पधारे तो शिवाजी उनको स्नान अपने से ही कराने लगे। पीठ में मार का दाग देखकर अन्य शिष्यों से पूछा कि यह दाग इनकी पीठ में कैसे आया। सबके सब चुप थे, कोई कुछ बोलते ही नहीं थे। शिवाजी ने कहा, सही सही बोलिए, नहीं तो आप लोगों को ही इसका दंड भोगना पड़ेगा। तब उन लोगों ने उक्त किसान का नाम कहा जिसने समर्थ रामदास जी को मारा था। उसको शिवाजी ने पकड़वाकर अपने सामने मंगवाया। शिवाजी के डर से वह किसान बहुत ही कंपित हो रहा था। समर्थ रामदास जी ने कहा, शिवा देखो, तुम्हारे डर से यह बहुत दुखी हो रहा है, इसे क्षमा कर दो, इसका मालपोत मालगुजारी माफ कर दो। यह सब नमूना दूसरों से होना मुश्किल है। दादू दयाल जी लकड़ी चुनने के लिए जंगल गए। एक बाबू घोड़े पर चढ़कर आते थे। दादू दयाल जी सिर के बाल बनाए हुए थे। उनको मुंडित सिर देखकर बाबू के मन में हुआ कि यात्रा पर मुंडे सिर वाले से भेंट हो गई, यात्रा अशुभ हो गई। इसलिए उस बाबू ने दादू दयाल जी के माथे पर कोड़े से ठोकते हुए कहा, दादू दयाल जी का घर किधर है? दादू दयाल जी बड़े गंभीर संत थे। उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर पर गांव है, वहां पूछ लेने पर आपको उनका पता मिल जाएगा। वे बाबू दादू दयाल जी के आश्रम पहुँचे। पीछे दादू दयाल जी भी वहां पहुंचकर जब अपने सिंहासन पर पधारे तो वे बाबू बहुत घबरा गए और मन में सोचने लगे कि मैंने इन्हीं के माथे पर कोड़ा लगाया था। दादू दयाल जी ने कहा कि घबराइए नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे देहात की जब माई दाई मिट्टी का बर्तन खरीदने जाती है तो वे कितनी ठोकरें मार कर लेती हैं कि बर्तन पका है या नहीं। उसी तरह तुमने मेरे सिर पर ठोकर मारकर जांच कर ली तो क्या हर्ज है। कबीर साहब, गुरु नानक साहब की बातों में बहुत इतिहास है, लेकिन सबका सार यही है कि सबका ईश्वर एक है। ईश्वर को जानने के लिए ज्ञान जानो, आत्मज्ञान को जानो। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि सेल्फ सपोर्टर स्वावलंबी बनो, अपनी कमाई से खाओ। उनको अपनी कमाई का अपना कुछ था भी। एक बार उनके सिरहाने से एक बिच्छू निकला। साधु संतों की बड़ी बात है। हम राजनीति में भी कभी पड़े नहीं। जहाँ सदाचार का पालन होगा वहाँ राजनीति आप ही अच्छी हो जाएगी। संत मत में राजनीति को कोई ठोकर नहीं लगती। बड़े आदमी, छोटे आदमी, सबका आदर संत मत में है। जो लिखे पढ़े नहीं हैं वे भी सत्संग करते करते सीखें। जो पढ़े लिखे हैं वे भी समझें। मोटा ध्यान करो, बारीक ध्यान करो। मोटे ध्यान में इष्ट के रूप का ध्यान करो और बारीक ध्यान में ज्योतिर्मय बिंदु का ध्यान करो। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्मत हृदय संस्थितम, अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। इन्हीं सब बातों को लेकर अपने अपने घर को जाइए। जो कुछ सुने हैं
उसको याद करते रहिए। जो साधन जानते हैं उसको करते रहिए। जो साधन नहीं जानते हैं तो वे किसी जानकार से जानकर साधना कीजिए। यह संस्कार मन पर पड़ा रहेगा। जन्म जन्मांतर में इसके संस्कार के परिणाम स्वरूप पहले जीवन मुक्ति और फिर विदेह मुक्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 97वीं जयंती के उपलक्ष्य में 29 अप्रैल 1980 ईस्वी को कुप्पा घाट आश्रम के सत्संग हॉल में सत्संग का आयोजन किया गया था। उक्त अवसर पर ही यह प्रवचन हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।